ज्ञान, जैसे आंखों से ज्ञान होता है रूप का, कानों से ज्ञान हुआ शब्द का, वाणी से ज्ञान हुआ रस का, चमड़ी से ज्ञान हुआ स्पर्श का, नाक से ज्ञान हुआ गंध का। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। रस, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वो 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म करते हैं आप लोग। हाथ से कर्म लेना देना, पांव से कर्म चलना फिरना, मुंह से कर्म बोलना बताना, और मूत्र द्वार और मल द्वार। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। गोपी मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, इच्छाओं को, जैसे आंख क्या चाहती है? देखना अच्छा, रूप। कान सुनना चाहते हैं, चुगली, निंदा। कान क्या सुनना चाहते हैं? कथा जितना स्वाद देती है, कुछ लोगों को कथा में स्वाद मिलता है, आनंद, कुछ लोगों को निंदा में। हाँ हाँ, और सुनाओ क्या हुआ क्या हुआ। तो कानों को सुनना अच्छा लगता है, चुगली, निंदा। भक्त को सत्संग। जिह्वा को, आपकी जिह्वा कैसी है? आपकी जबान पे आपको कंट्रोल है? खाने में और बोलने में। ना तो आज के व्यक्ति को खाने में कंट्रोल, ना तो बोलने में कंट्रोल। मैया, ओ प्यारी मैया यहां वाली, आपको खाने में कंट्रोल है और बोलने में? खाने में कंट्रोल और बोलने में। अच्छा, एक इंद्रिय है चमड़ी, त्वचा। ये त्वचा क्या करती है? स्पर्श। स्पर्श। अभी एक समाचार मिला कि एक स्त्री जिसके 4 बच्चे थे, वो एक आदमी अपने प्रेमी के साथ भाग गई। समझाया लोगों ने कि भाई तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा अच्छा पति है, अच्छा चल रहा है, क्यों जाना है उसके साथ? नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। और वो अपने बच्चों को, पति को छोड़ के अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और प्रेमी भी 1 साल बाद किसी और के संग भाग गया। ले भैया, अब बताओ, वो ना घर की रही ना। अच्छा, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़ के भागी तो किसके लिए भागी? काय के लिए भागी बताओ जरा? चमड़ी के लिए। किसके लिए भागी? या पुरुष किसी स्त्री के पीछे भागता है तो काय के लिए भागता है? केवल चमड़ी का सुख। एक भूख होती है पेट की। रोटी खाओ, दाल चावल खाओ तो पेट की भूख मिट जाएगी, लेकिन एक भूख होती है चमड़ी की भूख। पेट की भूख तो फिर भी दाल चावल सब्जी रोटी से मिट जाती है, पर चमड़ी की भूख ने ही रावण का सर्वनाश कर दिया। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, भूखों में सबसे खतरनाक भूख कौन सी है? बोलो मेरी मां। पर नारी की और पर पुरुष की। पर नारी पर पुरुष की भूख लग जाए तो ये नाश करके ही छोड़ती है। इसलिए चमड़ी एक इंद्री है। त्वचा क्या है? एक प्रकार की इंद्री। गोपियां कहती हैं, गोपियां कैसी हैं? गोपियां, गो मतलब इंद्रियां, अपनी सारी वासनाओं को, अपनी सारी इच्छाओं को गोपियों ने समाप्त कर दिया। पी मतलब पी लिया, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। जिसने अपनी इच्छाओं को पी लिया अर्थात अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने आप को जीत लिया हो, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया हो, उन गोपियों को श्री कृष्ण मिलते हैं और उन गोपियों के संग रास रचाते हैं जिनकी कोई
कामना नहीं। गोपियां कैसी हैं? गोपियां कैसी हैं? कैसी हैं गोपियां? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। आज गोपियों के लिए भगवान ने क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। गोपियां काम कर रही थीं अपने घर गृहस्थी का। दोहंत्यो भी ययो कश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि कान में बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय वहीं, दूध वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से, बांसुरी सुनाई पड़ी, वहीं छोड़ा। एक सखी वस्त्र बदल रही थी कि गोपियों ने बांसुरी सुनी, वहीं सब छोड़ा। एक आंखों में काजल लगा रही थी, गोपियों ने बांसुरी सुनी, सब छोड़ करके और गोपियां भगवान की ओर बढ़ती हैं। अच्छा ये बताओ, सब छोड़ करके गोपियां भगवान की ओर जाती हैं। अच्छा ये बताओ, संसार को पकड़ना है कि छोड़ना है? उत्तर दो। जगत को पकड़ने में, अच्छा बताओ, सुख कहां है? पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? अच्छा आप सब लोग अपना एक हाथ पकड़ो, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ो, जोर से मैया पकड़ो, जोर से। ए मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मैया, कर लो पंचायत। हाथ पकड़ो अपना, एक हाथ दूसरे से, जोर से पकड़ो। पीले भैया आप नहीं पकड़ेंगे, अब जोर से पकड़ो, कस थोड़ा ताकत लगाओ, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि छोड़ने में? हाँ, यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में सुख ना मिलेगा, संसार को छोड़ने में सुख मिलेगा। सुखी होना चाहते हैं तो जगत में रहो पर पकड़ के ना रहो। जगत में रहो पर पकड़ कर नहीं, छोड़ करके रहो। कैसे? जैसे कमल का पुष्प पानी में रहता है पर पानी को छोड़कर रहता है कि पानी को पकड़कर? जोर से। कमल का पुष्प पानी से अलग है, पानी में रहता हुआ भी पानी से, बोलो हाँ, कमल का पुष्प पानी में रहता हुआ भी पानी से अलग है। ऐसे जगत में रहते हुए भी जगत से अलग रहना है, यही कमल सिखाता है हमें। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। भगवान नारायण के एक हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल। एक हाथ में क्या है भगवान के? भगवान विष्णु के हाथ में कमल। कमल क्यों है? भगवान कहते हैं कि जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से अलग है, ऐसे आप भी जगत में रहते हुए जगत से, हाँ, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। तो कमल के पुष्प की तरह आपको जगत में रह, गोपियां अपनी इच्छाओं को समाप्त कर। अच्छा, आप लोगों में से अभी किस किस की इच्छा जिंदा है? आपकी इच्छा भी जिंदा है कि मर गई है? मर गई?
अभी जिंदा? अच्छा, बेहोश है। आपकी इच्छा जिंदा है कि मर गई? इच्छा, सब तरह की इच्छाएं हो सकती हैं, खाने की, देखने की, छूने की, कुछ भी इच्छा, सब कुछ इच्छाएं हैं। इसलिए हम कहते हैं कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है, बस एक ही इच्छा अच्छी होती है। बताओ कौन सी इच्छा सबसे अच्छी है? कौन सी इच्छा अच्छी होती है भैया? पीली मैया बताओ, कौन सी? पीले भैया, कौन सी इच्छा अच्छी? एक ही इच्छा अच्छी है, कौन सी? हाँ, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। भगवान को देखने की इच्छा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान से मिलने की इच्छा, बस यही इच्छा अच्छी है। बाकी इस संसार में कोई भी इच्छा अच्छी नहीं है। बाकी सारी इच्छाएं कैसी हैं? परेशान करने वाली हैं। इसलिए गोपियों ने क्या किया? अपनी इच्छाओं को मार दिया। जैसे आपकी जलेबी खाने की इच्छा है और डॉक्टर ने कहा शुगर है और आप खा रहे हैं जलेबी। यदि आपने इच्छाओं को नहीं मारा तो जलेबी खाओगे तो वो आपको मार डालेगी। शुगर है, खाओगे हाई हो जाएगी। तो आपको कई बार अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। अपनी इच्छाओं को मारना, और मुझे लगता है वही व्यक्ति महान है जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं। वो रावण लंका में रहता था लेकिन अभी उसकी इच्छाएं बहुत थीं। लेकिन विभीषण लंका में थे, उनकी इच्छाएं कुछ नहीं, एक इच्छा थी। हनुमान जी मिले, विभीषण जी ने कहा आप कौन हैं? मैं राम दूत हूँ, प्रभु का भक्त हूँ। हनुमान जी से कहा विभीषण जी ने, क्या राम हमें भी मिलेंगे? तो हनुमान जी बोले, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी ने कहा मुझ बंदर को यदि राम मिल गए तो आप तो ब्राह्मण हो, आपको तो भगवान मिल ही जाएंगे। तो विभीषण जी लंका में रहते हैं पर उनकी कोई भी इच्छा, एक इच्छा है प्रभु से मिलने की। इसलिए रावण की बहुत इच्छाएं थीं तो लंका भी जल गई, और विभीषण की कोई इच्छा नहीं थी तो भगवान भी मिले और संसार का सुख भी मिला। इसलिए भगवान की इच्छा ही सबसे उत्तम इच्छा है। बाकी इच्छाओं का तो कभी कोई अंत ना होना है। किसकी इच्छा पूरी हो गई? एक का नाम बताओ मुझे, बताओ, नाम बताओ, किसकी इच्छाएं पूरी हो गई? आप लोग भी, आपका लड़कपन समाप्त हो चुका, आपकी धीरे धीरे जवानी समाप्त हो रही है, धीरे से बुढ़ापा समाप्त हो रहा है। आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा समाप्त होने को आया, पर आपकी इच्छाएं अभी तक समाप्त। इसका मतलब ये है कि इच्छाओं का पेट कभी भरता ही नहीं है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, इच्छाओं के अधीन मत बनो, इच्छाओं के गुलाम ना बनो। गोपियां यही तो बताना चाहती हैं कि हमारी एक इच्छा है। काम सारा करती हैं गोपियां, पर जब बांसुरी बजी, प्रभु ने पुकारा तो दौड़ पड़ी। संसार का काम करिएगा, संसार जरूरी है, पर कितना? क्या भगवान से जरूरी संसार है? संसार का काम करिएगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना जरूरी है, पर कर्म से आगे प्रभु को रखना है। कर्म से आगे
भगवान को रखिएगा, कर्म कीजिएगा। अर्जुन ने कर्म तो किया, महाभारत लड़े कि नहीं? पर अर्जुन ने जब महाभारत की लड़ाई लड़ी तो ये बताओ अपने से आगे किसे रखा? अर्जुन ने अपने से आगे किसको रखा? भगवान को। भगवान कृष्ण आगे हैं और अर्जुन रथ में पीछे हैं। जो व्यक्ति अपने से आगे प्रभु को रखकर कर्म करता है उसकी विजय जरूर होती है। इसलिए अपने को रखिए और प्रभु को रखिए। हाँ, कई बार आप लोग इतने आगे निकल जाते हो। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा रेसर था, मतलब दौड़ने वाला व्यक्ति, रेसिंग करता। वो गोल्ड मेडलिस्ट था, मतलब कई बार गोल्ड जीता, मेडल जीता उसने। दौड़ने में सबसे टॉप था, उसकी बराबर से कोई दौड़ नहीं पाता। एक दिन क्या हुआ, उस दौड़ने वाले भाई साहब के घर में एक चोर घुस गया और उसके गोल्ड मेडल उसने और उसका सोना वोना जो भी उसके घर में चोरी करी। और जब चोरी करी तो चोर भागा तो साहब ने देख लिया, मतलब जो चैंपियन थे दौड़ में, उन्होंने अच्छा चोर तूने चोरी की, भाग, तू मेरे घर में आज गलत घुस गया, तू भाग। अब चोर भागा तो ये तो दौड़ने में चैंपियन था, भागा तो इसको लगा यार चोर तो मेरे से आगे निकल रहा। तो चैंपियन भाई साहब चोर से आगे निकल गए, तू मेरे से आगे, मैं देख आगे निकल गए। और साहब दौड़ते दौड़ते आगे गांव में पहुंच गए। तो लोगों ने कहा भाई साहब आज सवेरे सवेरे दौड़ रहे हो? अरे बोले चोर मेरे से आगे आगे जा रहा था, मुझे लगा मेरे से आगे, मैं उसके आगे हो गया। बोले घर से निकले किसके लिए थे? बोले चोर पकड़ने के लिए। चोर पकड़ में आया नहीं, चोर रह गया पीछे। जिसे पकड़ने निकले थे वो रह गया पीछे और खुद आ गए आगे। यही हालत आज की है। जिस परमात्मा को पाने के लिए जगत में आए वो परमात्मा तो पीछे छूट गया, खुद अपने को आगे करके दुनिया में भागे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं पता ही नहीं, बस जा रहे हैं। आप लोग भी सवेरे से शाम तक दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हो? क्यों भाई साहब? सवाल कर लो एक आपसे, पैसा कमाते हो? बताओ किसके लिए कमाते हो, क्यों कमाते हो? हैं? परिवार के लिए। भाई आप पैसा कमाते हो किसके लिए? हैं? परिवार के लिए कमाते हैं। भाई आप पैसा कमाते हो, आप किसके लिए कमाते हो? जोर से, जोर से। परिवार के लिए। आप पैसा कमाते हो किसके लिए? परिवार के लिए। आप लोग उत्तर क्या दे रहे हैं? हम पैसा कमाते हैं परिवार के लिए। तो इसमें कोई नया क्या है? परिवार का पेट तो कुत्ते भी भर रहे हैं, परिवार का पेट तो बिल्ली भी भर रही है, 12-12 बच्चों को सुअरी भी पाल रही है। बोलो हाँ, तुम 2 ही ना पाल रहे हो, 4 ना पाल रहे हो, 12 बच्चे सुअरी पाल रही है। आप कहते हो हम परिवार के लिए कमा, आप कमा रहे हैं किसके लिए? परिवार के लिए। अब यही सवाल आप मेरे से करिए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप पैसा किसके लिए कमाते हो? करो सवाल, मेरे से करो ये सवाल। कर लिया? उत्तर सुनो। मैं पैसा कमाता हूं किसके लिए? देखो, आप परिवार के लिए कमाते हो, परिवार का पेट तो सुअर भी भर ही रहा है, लेकिन ये दास कमाता है कि मैं कमाऊंगा तो इस पैसे से उन माँओं की सेवा करूं जिनके अपनों ने साथ ना दिया। 300 माँओं के लिए कमाता हूं। मैं कमाता हूं गुरुकुल में पढ़ रहे, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों को कमा के पढ़ाना लिखाना योग्य बनाना है। मैं गुरुकुल में बच्चों को क्यों पढ़ाता हूं? जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, वो गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं। एक बात बताओ, क्या सरकार किसी भी स्कूल में गीता पढ़ा रही है?
क्या सरकार किसी भी स्कूल में वेद पढ़ा रही है? जब नहीं पढ़ा रही है तो हमें और आपको गीता को बचाना है कि नहीं? तो गीता पढ़ाने के लिए उन बच्चों को तैयार रखना पड़ेगा। जैसे हमारे गुरुजी ने हमें पढ़ाया, अब तो हमारे गुरुजी चले गए, लेकिन वो चले गए पर हम जैसे बच्चों को तैयार करके गए हैं जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं। अब हम जब मरेंगे तो हमें भी कुछ ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो राष्ट्र की सेवा करते रहें, जो गीता को जिंदा रखें, जो रामचरितमानस को जीवित रखें, जो उनकी बातें समझा सकें, समझ सकें, जो गीता का अर्थ समझा सकें, वेदों का अर्थ समझा सकें। इसलिए हम गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम पैसा कमाते हैं तो उन बच्चों के लिए, गायों के लिए, आज गौशाला गाय आजकल बूचड़ खानों में कट रही है, हम 400 गाय की सेवा करते हैं, 150 नंदी की सेवा करते हैं। हम कमाते हैं गाय के लिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों के लिए। आज देखो हम कमा रहे हैं इन बेटियों के लिए। ये बेटियों का विवाह होगा, यहाँ से 25 बेटियों का, पिछले महीने 21 बेटियों का, अब 25 बेटियों का, आने वाले महीनों में 100 बेटियों का, फिर उसके बाद 150, फिर 400, तमाम बेटियों का विवाह करते रहेंगे। तो बताओ, हम भी कमा रहे हैं। अपनों के लिए ना कमाया करो, अपनों का तो गुजारा हो ही जाएगा। सबके लिए, सबके हित में, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सदा ये भाव रखो कि हम समाज की सेवा करेंगे, हम देश की सेवा करेंगे। अपनों का पेट तो सब भर ही रहे हैं। आप कौन सा बड़ा काम कर रहे हो? आप अपने 2 बच्चों को पढ़ा लिखा के वो तुम्हारे 2 बच्चे बड़े हो के तुम्हें गिलास भर पानी नहीं देते, ये तुमने पढ़ाया है। जिन बच्चों के लिए कमाए वही बच्चे बड़े होके तुम्हें गिलास भर पानी देने को तैयार। तुम्हारी बूढ़ी माँ अकेली रहती है, तुम भी तो बहू हो, कितना पानी दे रही हो अपने सास को? जो बहुएं दे रही हैं उन बहुओं को हम प्रणाम कर रहे हैं, वरना तुम्हारी भी सास बुढ़ी बेचारी कमरे में है, तुम पानी नहीं दे रही हो अपनी बहू सास को। तुम भी तो ऐसे बेटे हो, अपनी माँ की तरफ देखते नहीं हो। जो देखते हैं ऐसे बेटों को हम प्रणाम करते हैं, और जो नहीं देखते तुमसे शिकायत है कि तुम क्यों नहीं अपनी माँ की, तुम कमा रहे हो पर अपनी माँ का भी पेट नहीं भर पा रहे हो, तुम अपने बाप को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, कमा रहे हो। क्या कमाई तुमसे अच्छा क्या कहें तुम्हें? इसलिए आजकल व्यक्ति बस अपने लिए कमा रहा है, अपने लिए। अपना पेट तो सब भर ही रहे हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए ना सोचा करो, थोड़ा सबके लिए सोचा करो। ये नहीं कमाते, हम सोचते हैं कि मैं कमा सकता हूं, मैं कमा सकता हूं और मैं कमाता हूं, मैं कमा सकता हूं, लेकिन मैं सबके लिए कमा सकता हूं। मेंटलिटी क्या है? अपने लिए कमाओ बस। नहीं, आप थोड़ा और मेहनत कर लो ना। आपकी मेहनत से कोई बच्चा पढ़ लिख के योग्य हो जाए, क्या नुकसान है? आपके मेहनत से, आपके पैसे से कोई बेटी का घर बस जाए, क्या नुकसान है? कमा तो रहे ही हो, अपने लिए तो कर ही रहे हो, अपनों का तो पेट भरता ही रहेगा। इत्र की दुकान वाला होता है ना, वो अपने को इत्र नहीं लगाता, दूसरों के इत्र लगाते लगाते खुद महकने लग जाता है। जो दूसरों को खुश रखता है ना, उसे भगवान खुश रखते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, उसके बारे में भगवान सोचते हैं। इसलिए अपने बारे में सोचते हो। आप लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपने ही बारे में नहीं, बल्कि गौरी गोपाल आश्रम में चल रही सेवाओं में, ये भैया ने माताओं की सेवा की, अन्नदान किया, किसी ने गौदान किया, किसी ने बेटी के विवाह में सहयोग किया। आप सब सहयोग करते हैं तो ये कार्य होता है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह अपने ही बारे में नहीं, आप जगत के बारे में सोचिए तो सही। जगन्नाथ हैं जो आपके बारे में सोचेंगे। थोड़ी अपनी बुद्धि को, बड़ा पैसा कमाओ, ज्यादा कमाओ, पर उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मैं इस पैसे से समाज की गाय की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, हर जीव जंतु की सेवा करूंगा, सबकी सेवा, सबकी सेवा। सेवक सबसे बड़ा है, सेवक। इसलिए कहता हूं सेवक बनो,
भक्ति करना बहुत सरल है। बैठो और राम राम जपो, सीताराम सीताराम सीताराम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरिमन श्रीमन नारायण। बहुत आसान है बैठ के नाम जपना, लेकिन पैसा कमा कर अपने पैसे से किसी भूखे को रोटी कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा के योग्य बना देना, ये माला जपने से कई गुना श्रेष्ठ काम है। क्या कहते हैं आप लोग, सही है कि गलत है? आज लोगों ने कठिन काम छोड़ दिया, सरल करेंगे, बैठेंगे माला जपेंगे। माला जपो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर इस माला के जपने से ज्यादा श्रेष्ठ काम है सेवा। लक्ष्मण जी ने क्या पकड़ा, उत्तर दो। लक्ष्मण जी ने क्या पकड़ी, सेवा। हनुमान जी ने क्या पकड़ा, सेवा। शबरी माता ने मतंग ऋषि की क्या करी, जिनको राम मिले हैं, जिनको आज तक प्रभु मिले हैं, पता कर लेना उनका चरित्र, सेवा की है सबने। इसलिए भक्ति से ऊपर कुछ है। यदि आप कहो कि भक्ति से ऊपर क्या है, तो भक्ति से ऊपर भी कुछ है। श्रवण कुमार ने कौन सी माला जपी थी, बताओ जरा। श्रवण कुमार ने केवल अपने बूढ़े बाप की, बूढ़ी मां की सेवा की। आज त्रेता के बाद द्वापर चला गया, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में भी वो श्रवण कुमार हृदय में, लोगों के दिल में जीवित है, जिंदा है। किसके बल पर? इसलिए आज सेवा कोई नहीं करना चाहता। आपसे कहो कि पानी पिला दो, नहीं, हम नौकरानी हैं क्या? सेवा नहीं। आजकल ना सास की सेवा बहू करना चाहती, ना बाप की सेवा बेटा करना चाहता। आजकल लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते, भाग रहे हैं सब, करना ना पड़े। भाई से भाई का प्रेम खत्म हो गया, भाई की सेवा नहीं करेगा। जमाने भर के दोस्त हैं, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे देखो तो हजारों फ्रेंड हैं कि प्रभु आपने बुलाया बांसुरी बजाकर हम चली आई। गोपियां बोली प्रभु आपने बुलाया है, भगवान बोले मैंने तो बांसुरी बजाई, जाओ अपने अपने घर। पति कैसा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, पति की सेवा करना चाहिए। पति कैसा भी हो, मेरी माँ। अच्छा बता, पति को छोड़ देना चाहिए? बोलो, पत्नी को छोड़ देना चाहिए? आप बताओ, नहीं। नारायणी, नारायण की कोई माँ बोली कि आप मुझे वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। जब पुत्र बनकर आओगे तब मैं जानूंगी कि आपने मुझे माफ। राम जी बोले अगले जन्म की प्लानिंग तो हो चुकी है, हमें यशोदा का बेटा बनना है, लेकिन अब आप बीच में एंट्री मार रही हो तो चलो थोड़ा प्लानिंग चेंज करते हैं। तब भगवान ने प्लानिंग चेंज की, कहा कि मैं तुम्हारा बेटा तो बन जाऊंगा पर माता तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। तो वही माता कैकेयी बाद में देवकी बनकर प्रकट हुई, जिनके यहाँ से भगवान प्रकट तो हो गए पर दूध नहीं पिया माता देवकी का, पिया दूध माता यशोदा का। तो बस मेरी माँ, भगवान के अंदर प्रेम बहुत है। भगवान कौन है? प्रेम के स्वरूप हैं। इसलिए भगवान ने जब गोपियों के संग, जब गोपियों को बुलाया, देवियों अपन आओ, गोपियों ने कहा प्रभु आप हमें छोड़कर मत जाओ, आपने हमें स्वीकार नहीं किया, हमें स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तब गोपियों के संग भगवान रास रचाए। जितनी गोपियां उतने कृष्ण, पर गोपियों को अभिमान आ गया कि मैं बहुत सुंदर हूं। अच्छा, जहां अहंकार आता है वहां से भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अच्छा, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा लगता है कि नहीं बार बार? क्यों लगता है बताओ जरा, मैया बताओ। बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा क्यों लगता है? क्यों मेरी माँ?
मैया वहां ना देखो मेरी माँ, यहां बताओ बिहारी जी के मंदिर में पर्दा क्यों लगता है बार बार ऐसे हैं? क्यों? मैया कुछ बोल नहीं रही हो। सुनो, बिहारी जी के मंदिर में पर्दा इसलिए बार बार लगता है, बिहारी जी कहते हैं देखो ये पर्दा हटा तो मैं मिल गया। तो भगवान ने कहा कि देख भैया, मैंने तो अपने सामने का पर्दा हटा लिया, अब तू भी तो अपने सामने का अहंकार का पर्दा हटा। तू मुझे कहां मिल रहा है? भगवान तो मिल गए, पर सच बताएं आप खोए हैं, आप नहीं मिले। अच्छा सच बताओ, जैसे आप दिख रहे हैं क्या ऐसे आप हैं? आपके अहंकार का पर्दा जब हटेगा तो आप कुछ और हैं। अभी आपके भीतर कौन सा पर्दा है? आपके अंदर अहंकार है। बिहारी जी ने कहा मैंने तो अपना पर्दा हटा लिया, तो भी तो हटा अपना। आपके अंदर जो अहंकार है, जब तक वो अहंकार नहीं हटाओगे। अच्छा आपके अंदर अहंकार है? लाल मैया आपके अंदर अहंकार है? नहीं? पता नहीं, मैं किससे पूछने जाऊं? मैया आपके अंदर अहंकार है? भैया आपके अंदर है? अहंकार, हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार भी है। कौन कौन सा? जैसे उदाहरण से, भैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? 2। आपके? भैया भैया आपके कितने बच्चे हैं? भैया मैया आपके कितने बच्चे हैं? 2। और वो लाल बालों वाली मैया आपके कितने बच्चे हैं? 3। और मैया आपके कितने बच्चे हैं? कितने? 8। 3। पीछे वाली मैया कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? 10। मैया लाल पीली हरी गुलाबी मैया कहां चली? जा रही हो मेरी मां? जा रही हो? गुस्सा हो गई क्या? कितने बच्चे हैं आपके? एक सबका? अच्छा 2 भी हैं। तो जा रही हो बच्चों को देखने, खिलाने पिलाने जाओ। टाटा। सुनो, अहंकार क्या है? अहंकार ये है, आप लोग कई बार ये मान लेते हैं कि आपके बच्चे हैं 2, 3, 4, 5। आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं आपके? आपके ही हैं तो कंफर्म? तो आपके बच्चे हैं कि आपकी पत्नी का भी कुछ योगदान है? क्या योगदान है? किसका योगदान ज्यादा है, पति का कि पत्नी का? पत्नी का। कितने % पत्नी का योगदान है? 100। और आपका बिल्कुल नहीं? सुनो, लोग कह रहे हैं कि 50% हमारा योगदान है, 50 पत्नी का। अच्छा मुझे एक बात, तो जब राख हो तो घमंड किस बात का? इसलिए घमंड को त्याग कर, घमंड का पर्दा हटाकर वास्तविक जीवन जियोगे तो जीवन में परमात्मा की अनुभूति होगी, दर्शन होगा, जीवन सवरेगा। यदि ये अहंकार बना रहा तो कुछ देख ना पाओगे। अहंकार का पर्दा जब पड़ता है आंखों में तो कुछ दिखता नहीं है ना? हाँ, हाँ। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे,
चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू जहां में चली मैं जहां से चली। देखो, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज मैं हूं, कल मैं रहूं, कब किसका टाइम आ जाए कौन जानता है, कौन कितने दिन का है। बिना घमंड के अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो। रहा कोई नहीं, जाना सबको है। हम मेहमान हैं, हम यात्री हैं, आए हैं और बस। कोई जल्दी जाएगा, कोई थोड़ा देर से जाए, जाना सबको है। बोलो हाँ या ना। इसलिए कहता हूं कि अपना बचा हुआ समय भगवान के चिंतन में लगाना। अपने ही धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी किस्मत खोटी हो, गैरों से शिकायत क्या करना। जब अपनी ही, इसलिए हम ये ना कहें कि तुम्हारे कारण ना। धोखा देते हैं, गैरों से शिकायत क्या करना। सुग्रीव की पत्नी हर करके बाली ने पाप कमाया था। सुग्रीव की पत्नी हर करके बाली ने पाप कमाया था। सुग्रीव की पत्नी हर करके, बाली ने किसकी पत्नी का हरण कर लिया? भाई की। सुग्रीव की पत्नी हर करके बाली ने पाप कमाया था। सुग्रीव की पत्नी हर करके बाली ने पाप कमाया था। भाई ने भाई को मरवाया, भाई ने भाई को मरवाया, गैरों से शिकायत क्या करना।
दुख तो लगता है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गंगा यमुना दूषित नहीं होनी चाहिए, पर एक तरफ ये भी लगता है कि ये युग का प्रभाव है। यदि सब अच्छा ही होने लग जाएगा तो फिर कलयुग किस बात का। इसलिए ये युग का दोष है। इस युग में बुद्धि भ्रष्ट राजाओं की हो ही जाती है। इसलिए कई बार ये सोच के मन में तसल्ली दिला लेते हैं कि चलो ये कलयुग है, बोल ही तो सकते हैं हम, प्रयास ही तो कर सकते हैं, लेकिन कलयुग होने नहीं देता। वो बुद्धि में बैठ के ऊपर से वो होने नहीं देता, क्योंकि ये कलयुग का शासन चल रहा है। इस युग में पाप ज्यादा रहेगा, अधर्म का बोलबाला रहेगा, धर्म का बोलबाला नहीं रहेगा। इसलिए इस कलिकाल में पाप होता है। भगवान गौ हत्या को रोकें, यही भगवान से प्रार्थना है। अब पापी कंस को भगवान ने पकड़ा और उठाकर जैसे उसके 2 प्रहार किया और कंस को जमीन पर पछाड़ दिया, उठाकर फिर मंच से नीचे फेंका और कंस के ऊपर भगवान कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस को मारकर कंस के भाइयों को मारे और कंस के भाइयों को मारकर भगवान वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कंस की सेना में अव्यवस्था थी, उन सैनिकों को मारा। और जब सबको मार दिया, अब सब भगवान की शरण में आए, तो कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। और आज सालों बाद भगवान अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव से मिलते हैं, पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटवाते हैं और भगवान को आज मैया देवकी गले से लगाती हैं। आज मैया अपने नेत्रों के जल से भगवान का सिर गीला कर देती हैं। आज भगवान प्राप्त हुए हैं माता देवकी को। नंद बाबा ने देखा कि ये देवकी मेरे पुत्र से इतना प्यार क्यों कर रही हैं। तब वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये कन्हैया हमारा बेटा है, आपका नहीं। अब तो नंद बाबा के पांव के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। आपके बेटे को कोई आदमी 10 साल बाद आके कह दे कि आपका बच्चा नहीं है, ये तो हमारा है, क्या हाल होगा। ऐसे ही नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा चाहते तो कह देते कि नहीं ये तो हमारा है, कैसे मान लें। लेकिन वसुदेव जी सत्यवादी थे। वसुदेव जी कभी असत्य नहीं बोलते। तब नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी कह रहे हैं तो वो जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा। सोचिए पहले जवान की कितनी कीमत थी, पहले सत्य की कितनी कीमत थी, आज सत्य की कीमत नहीं। आज सच बोलने वाला व्यक्ति दुखी दिखता है, असत्य झूठ बोलने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है। फिर भी मैं आपसे कहूं कि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग गलत व्यक्ति को बढ़ाता है, सही व्यक्ति को थोड़ा मीडियम रखता है। लेकिन एक बात बताएं, कलयुग के दबाव में आके आप बढ़ तो जाओगे, कलयुग में आकर बढ़ तो जाओगे, पर नाश भी कराता है कलयुग। और जो धर्म को नहीं छोड़ता, सत्य को नहीं छोड़ता, बस वही चाल है। देखो ना, कछुआ चला और खरगोश चला। कौन चला? जोर से। कछुआ चला और खरगोश। तो खरगोश तेज चलता है और कछुआ धीरे चलता है, पर मंजिल पर पहुंचा कौन? जोर से। कौन? इसका प्रैक्टिकल किया गया, प्रैक्टिकल किया गया तो बात सही है। खरगोश तेज तो चला पर वो रुक गया, यहां वहां यहां वहां, लेकिन कछुआ सीधा चलता रहा। तो जो व्यक्ति गलत करेगा वो खरगोश की तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन कछुआ की चाल भले सत्यवादी
धर्म पर चलता हुआ धीरे धीरे चले, पर लक्ष्य मंजिल तक धर्म वाला ही पहुंचेगा, अधर्म वाला नहीं। तुम्हें बढ़ता हुआ जरूर दिखेगा कि ये व्यक्ति तरक्की कर रहा है गलत होकर भी, पर उसको लक्ष्य ना मिलेगा। क्या दुर्योधन को लक्ष्य मिला? क्या रावण को लक्ष्य मिला? अंत में नाश सबका हुआ। कंस को लक्ष्य मिला, इसलिए कछुए की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, पर धर्म से चलो। तरक्की करो, पर किससे करो? धर्म से, सत्य से। जमाने ने सत्य छोड़ दिया, ये बात सही है, पर आप ना छोड़ो, क्योंकि ये धरती सत्य पर टिकी है। 1% भी यदि सत्य है तो धर्म है। जमाना आप कहते हो वो गलत बोल, वो ऐसा करते हैं फिर भी तरक्की, वो ऐसा करते, कोई बात नहीं। हर युग में आपको अच्छाई बुराई मिलेगी। भगवान ने कंस को मारा, नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि आपने अपने पुत्र को हमें दिया इतने वर्षों तक, आपका धन्यवाद। नंद बाबा रोते रोते जब ये पता लगा कि कन्हैया हमारे नहीं हैं, जब जाने लगे तो दौड़कर भगवान आए, बाबा को गले लगाए। बाबा ये मत सोचना कि हम तुम्हारे नहीं हैं, आप, मैं कृष्ण भगवान बोले मैं आपका ही हूं। हे प्रभु। अब यशोदा मैया, नंद बाबा बोले कन्हैया तेरी मैया तो तेरा इंतजार कर रही होगी, मैं कैसे कहूंगा कि कृष्ण नहीं आए, और कैसे कहूंगा कि यशोदा तू जिस कृष्ण के लिए रोती है वो कृष्ण तो तेरा बेटा ही नहीं। कहीं ये सुनकर तेरी यशोदा मर ना जाए। कन्हैया बोले बाबा ये मत कहना कि मैं यशोदा का बेटा नहीं हूं, मैं यशोदा का ही पुत्र हूं, उस माँ ने मुझे दूध पिलाया है। बाबा ऐसे ना कहना, मैया मर जाएगी। अब सोचिए, कन्हैया रह गए मथुरा, नंद बाबा चले वृंदावन, और जब यहाँ आए, रथ आया तो सारी सखियां इंतजार, 2 दिन का कह के गए थे ना, 2 दिन हो गए, अब आएंगे अब आएंगे, सब राह देख रहे। अब नंद बाबा भी कैसे कहें कि कृष्ण नहीं आए, सब इंतजार कर रहे। गोपियां बोली आ गए बाबा, कहाँ कन्हैया? यशोदा दौड़ी आई, देख कन्हैया तेरे लिए मक्खन रोटी लाई हूं ताजा, अभी आज मेरा लाला आएगा, मक्खन खिलाऊंगी, रास्ते से आया है तू, थक गया होगा, आ। पूरे रथ को छान लिया, खोज लिया, कहीं नहीं। यशोदा बोली नंद बाबा से, कहाँ है कन्हैया? अब क्या बताएं, मुंह लटकाए नंद बाबा बैठ गए। यशोदा